लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 50वें भाग विपदा की चरम सीमा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहुत देर बाद मुझे होश आया। एक वृद्धा स्त्री मेरे ऊपर झुकी मेरे मुंह पर पानी डाल रही थी। होश में आने पर मैंने सुना वो पूछ रही थी, कौन हो, कहाँ से इस नरक धाम में आ फंसी। अफसोस कि मेरी आंखों के सब आंसू सूख चुके थे और मेरी वाणी भी जड़ हो गई थी। उसने सहारा देकर मुझे उठाया, अपनी कोठरी में ले जाकर अपनी पथारी में सुलाया। थोड़ा और पानी पीकर मेरा जी हल्का हुआ। मैंने कहा, भागवती हूं मां, जो यहां नरक की आग में जलने आकर तुम्हारी गोद पा गई। तो तू कोई भले घर की बहू बेटी मालूम पड़ती है। चिंता न कर बेटी, सब्र से काम ले। पत्थर से सिर टकराने से अपना ही सिर फटता है। चाहे जितना रो, यहां कोई सुनने वाला नहीं है। उसने एक बासी रोटी और एक प्याज का गंठा मुझे देकर कहा, खा ले बेटी, खाती रहे और भुगतती रहे। आज 30 बरस से इस नरक धाम में मैं यही करती आ रही हूं। भूख से मेरी सब आंतें निकली पड़ रही थीं। वो बासी रोटी मुझे मोहन भोग सी लगी। उसे खाकर मैंने एक लोटा ठंडा पानी पिया। खाने पीने से मेरा दिल ठहरा। अब मैं सोचने लगी क्या करूं, पर सोचने विचारने जैसी तो वहां कोई बात थी ही नहीं। वो वृद्धा मेरे लिए जैसे एक देवी वरदान थी। उसकी सहायता से मैंने पास की एक कोठरी को साफ किया और उसमें अपनी पथारी बिछाकर मैं उस पर पड़ गई। अब मैं बच्चे के ध्यान में डूबी। वो दुष्ट हत्यारा क्या मेरे लाल को ले जाकर मार डालेगा। हाय, कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है मेरा पति। इन सबको मेरी आज की ये दुर्दशा ज्ञात है। क्या वे सब जीते जागते दुनिया में हैं? क्या ये भी संभव है कि फिर कभी उनसे मुलाकात हो? क्या जीते जी इस नरक धाम से मेरा छुटकारा हो सकेगा? अरे ये पापात्मा राजा मेरे समूचे आत्मदान को भूल गया। उसे मैंने शरीर दिया, कौमार्य दिया, धर्म दिया, कर्म दिया। एकनिष्ठ हो 21 वर्ष उसकी सेवा की। आज उसने मुझे इस प्रकार भुला दिया। भुला दिया क्यों कहूं, ये तो बहुत छोटा सा अपराध है। उसने तो मेरी हत्या का षड्यंत्र किया। क्यों भला? मैं उसका क्या लेती थी, उसका क्या बिगाड़ती थी? मुझसे उसे भय क्या था? मैं एक निरीह नारी, गोली गुलाम, तन मन से उसी की अनुगत दासी। भला उसे कब कहाँ हानि पहुंचा सकती थी? उसने क्या मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए ही ये किया था? वो मुझे मेरे पति को सौंप सकता था। मैं तो अपने पति और संतान के साथ राजधानी में या राज्य के बाहर कहीं भी रह सकती थी। रहकर मुझे खुशी ही होती। अब यहां इस नरक में उसने मुझे किस अभिप्राय से डाला है? इससे तो विषपान से वहीं आबू की सुरम्य घाटियों में मेरी मृत्यु हो जाती, यही अच्छा था। हाय, आज ही का दिन देखने को मैंने अपने प्राण बचाए थे। हाय रे प्राणों के मोह। किसी कवि ने कहा है, जिसके अंग अंग घावों से भरे हैं, उन घावों में कीड़े पड़ गए हैं। खाज से जिसकी खाल सड़ गल गई है, जिसकी पूंछ भी गलकर कट गई है, वो कुत्ता भी मरने से अपने प्राणों को बचाकर भागता है। ऐसा ही प्राणों का मोह होता है। नहीं तो क्या मैं अपने इस गुलाम शरीर को, जो वास्तव में पाप की गठरी मात्र है, बचाने की चेष्टा करती? यही सब मैं सोचते सोचते सो गई। वृद्धा ने एक दो बार जगाया भी, पर मैं नींद में नहीं, कुछ बदहवासी में, नशे में थी। वो नशा शराब का नहीं, भंग का नहीं, विपत्ति का था। विपत्ति का, जो पहाड़ से भी अधिक भारी थी और जिसने मेरे संपूर्ण तन मन को, धैर्य को चकनाचूर कर दिया था। उस दिन मैं दिन भर सोती रही, रात भर भी सोती रही। सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज उग आया था और वो मनहूस अशुभ प्रभात मेरा उपहास कर रहा था। मेरा शरीर बहुत गंदा हो गया था। धोती जो मैंने पहन रखी थी वो बहुत मैली थी। वासुदेव महाराज के घर से मैं न अपना बिस्तर लाई थी, न कपड़े लत्ते, न कोई दूसरा सामान। जैसी बैठी थी वैसी ही चली आई थी। मेरी वो सब रकम भी वहीं रह गई थी जो मेरे बक्स में थी। अब मुझे इस बात का ध्यान आया कि मेरी इन सब चीज़ों का क्या होगा। क्या ये मुझे मिल जाएंगी? पर यहाँ उन सब का प्रयोजन भी क्या हो सकता है? मुझे अपनी संपत्ति का भी ध्यान आया। मेरा रुपया रियासत के तथा दिल्ली और बंबई के बैंकों में जमा था। कई कंपनियों के शेयर थे। गनीमत ये थी कि वो सब किस उनके हाथ में था। यदि वो जीवित है, स्वतंत्र है, तो अवश्य ही उसने इस मेरी संपत्ति की रक्षा की होगी। भलाई इसी में है कि मैं जिस हाल में हूं उसी में रहूं, अपनी संपत्ति की चर्चा किसी से न करूं और संतोष तथा धैर्य से देखूं कि भाग्य अब मेरे साथ कौन सा खेल खेलता है। कैसे आश्चर्य की बात है
कि मैं यहां भी खाने पीने सोने और सब काम दूसरी औरतों की भांति करने लगी। उन पीतल के बर्तनों को मैं राख से साफ करती, नल पर जाकर धोती, वहीं नहाती, कपड़े धोती। यद्यपि बचकर चलती थी, तब भी बहुधा औरतों की गालियां खाती, कभी कभी धक्कम धक्का और मारपीट भी करती। सबके साथ जाकर पेटियां लाती। ये सब काम मैं करती थी और रोती थी। जब मैं राख भरे हाथों से बर्तन मलकर घंटों नल पर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती, तब मेरी आंखों से चौधारा आंसू बहने लगते। पर उनसे न मेरे मैले हाथ धुलते, न कलेजे की आग बुझती। आंसू आप ही सूख जाते थे। प्रायः औरतें मेरे ऊपर ताने मारती, जब देखो तभी रोती रहती। ऐसा ही था तो यहां आई ही क्यों थी? धीरे धीरे मैं सब सह गई। वासुदेव महाराज के घर का 1 महीने का सुवास यहां मेरे बहुत काम आया और मैं संतोष की गठरी बांध शांत चित्त से यहां का नया जीवन व्यतीत करने लगी। वो वृद्धा इस अवस्था में मेरी बड़ी सहायक सिद्ध हुई। 1 सप्ताह बीत गया कि वही नरपशु फिर आया। एक घटिया किस्म की चटक रंग की साड़ी उसके हाथ में थी। उसे मेरे ऊपर फेंक कर हंसते हंसते उसने कहा, इसे पहन ले और चल मेरे साथ। पर मैं टस से मस न हुई, जड़ बनी वहीं बैठी रही। ये देखकर क्रुद्ध होकर उसने चाबुक उठाकर कहा, कहता हूं उठ, सुनती ही नहीं है तू? वृद्धा ने कहा, इस जानवर के मुंह लगने से क्या फायदा बेटी, जो कहता है वही कर। मैंने जैसे तैसे वो बेहुदा साड़ी अपने शरीर पर लपेट ली और उसके पीछे चल दी। उसी अंधेरी गलियारी गली को पार कर वो उसके दूसरे छोर पर एक कोठरी में आया। यहां 2-3 औरतें और थीं। यहां भी काफी अंधेरा था। कमरे में बहुत से बर्तन, कपड़े और फालतू सामान इधर उधर पड़ा था। कपड़ों की बहुत सी गठरियां भी थीं। कोठरी में मुझे ले जाकर उसने उन औरतों को बाहर खदेड़ दिया। फिर मेरी ओर कुछ अजीब दृष्टि से देखते हुए अत्यंत स्निग्ध वाणी में कहा, देख चंपा, तेरी हालत पर मुझे तरस आता है। तू जानती है कि अन्नदाता अब तेरी ओर फूटी आंखों भी नहीं देखेंगे। वो तो अपनी नई रानी के साथ मौज मजा करते हैं। मेरा मन तुझ पर है, तू ब्याह कर ले। मैंने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, मेरा ब्याह हो चुका है। मेरी बात सुनकर वो हो करके हंसने लगा। उसने अपने फटे बांस से स्वर में कहा, अच्छा अच्छा, उस किसना गुलाम की बात करती है? वो तो गया जहन्नुम में, उसकी आस छोड़ दे। क्या मतलब है? अरे अन्नदाता ने उसका ब्याह एक गोली छोकरी से करना चाहा था, लेकिन वो माना ही नहीं। और तुम लोगों ने चोरी चकरी से जो सरकारी रकम उड़ाकर जमा जत्था जोड़ा है, सो वो बताता ही नहीं। बड़े ही कलेजे का आदमी है। मारते मारते मैंने खाल उधेड़ दी, पर उसने कुछ बताया थोड़ी ही। अंत में अन्नदाता ने उसे जेल में भेज दिया। तू बकता है। तेरे सिर की कसम चंपा, मेरी बात मान ले, मुझसे ब्याह कर ले, बस तेरा बेड़ा पार। पर सब रकम जमा पूंजी मेरे नाम तुझे करनी पड़ेगी। बता कितना रुपया बैंक में है? वो गलमटा तो कुछ बताता ही नहीं। तो तेरा उससे क्या सरोकार है? मैं भी नहीं बताने की। और ब्याह? वाह, क्या हौसला है! मैंने अन्नदाता की मर्जी ले ली है। इससे क्या होता है? मेरी मर्जी नहीं है। तू क्या अन्नदाता की मर्जी के खिलाफ चलेगी? अन्नदाता से कह दे कि वो मुझे कोल्हू में पेल दें। उनसे कहने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं भी कर लूंगा। पर मैं तो तुझे प्यार करता हूं और मैं तेरे मुंह पर थूकती हूं, छोटा कहीं का। ऐसी बात? उसने हाथ की चाबुक फेंक दी और वो भेड़ी की तरह मुझ पर टूट पड़ा। एक बार तो मैंने उसे धकेल दिया। उसका सिर दीवार में जा टकराया और उसमें से खून बहने लगा। पर इसकी उसने परवाह न की। वो फिर मुझ पर झपटा। मुझे उसने भूमि पर गिरा दिया। फिर मुझे उठा उठाकर 2-3 बार पटका। वे दोनों स्त्रियां भी उसकी सहायता को आ गईं। उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए। अब 3-3 राक्षस मेरे साथ जूझ रहे थे। उसका सारा मुंह खून से भर रहा था। खून उसके ऊपर से बह रहा था। मैंने अवसर पाकर उसे दांतों से खूब जोर से काट लिया। इसके बाद तिलमिलाकर उसने मेरा सिर पत्थर के फर्श पर पटक दिया। मेरा सिर फट गया और खून की धार बह निकली। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मैंने अपने को अपनी कोठरी में अपनी पथारी पर पड़ा देखा। मेरे अंग से खून बह रहा था और मेरी पथारी खून से तर थी। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी और सिर दर्द से मैं मरी जा रही थी। मेरे प्रत्येक अंग की जैसे जान निकल गई थी और मैं बड़ी देर तक हाथ पैर न हिला सकी। वो वृद्धा मेरे सिरहाने बैठी बूंद बूंद पानी मेरे सिर पर डालकर मेरी पट्टी तर कर रही थी।
मुझे भागने के लिए वही वृद्धा देवदूत थी, और ठंडे पानी की बूंदें औषध। उस नरकवास में दूसरा उपचार ही क्या था। मेरी लाज लुट चुकी थी। लेकिन ठहरिए, मैं कैसी बात कह गई। मुझ जैसी गुलाम गोलियों के पास लाज नाम की वस्तु होती ही कहाँ है। बड़ी सख्त जान हूं। इस बार भी मैं मरी नहीं, और धीरे धीरे नार के जीवन की भी अभ्यस्त हो गई। वहां रहने वाली सभी स्त्रियों की भांति मैं भी रहने लगी। पर मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल टूट चुका था। मेरा रूप सौंदर्य विदा हो गया था। मेरे आगे के दोनों दांत टूट गए थे, और मैं अब बुढ़िया हो चली थी। पुरानी आदतें फिर भी विद्रोह करती थीं, और मैं वहां से मुक्त होने के लिए बहुत बहुत छटपटाती थी। पर धीरज रखना मैंने सीख लिया था। अब मैं अपने जीवन से निराश होकर एक मशीन की भांति जी रही थी। मेरे जीवन में कोई रस न था, कोई आशा न थी, कोई सुख स्वप्न न था, कोई मधुर भावना न थी। आसपास की औरतों से लड़ाई झगड़ा होने पर मैं भी गालियां बकने लगी थी। मारपीट पर भी आमादा हो जाती थी। संक्षेप में मेरा रहा सहा मनुष्यत्व भी समाप्त हो गया था, और मैं अब न केवल पशु की भांति बल्कि कीड़े मकोड़े की भांति अपने जीवन की शेष घड़ियां पूरी कर रही थी। अब तो मैं अपने जीवन के दिनों को धक्के दे रही थी। चाहती थी कि किसी तरह कोई विष या हथियार मिल जाए तो जीवन का अंत कर दूं। मुझे अब न अपने पति से न बच्चों से मिलने की कुछ आशा थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरी संपत्ति रही या लुट चुकी। अब तो मैं केवल मौत को ही गले लगाने की इच्छुक थी। वो मौत जिससे दुनिया के सभी प्राणी भय खाते हैं, आज मेरे लिए सुखद संदेश लाने का माध्यम बन गई थी। मैं कभी कभी मौत को चिल्ला चिल्ला कर पुकारती थी, पर अफसोस, वो भी अब मेरे पास न फटकती थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 50वें भाग विपदा की चरम सीमा को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।